इस वक्त पूरी दुनिया में 57 इस्लामी कंट्रीज हैं। Bir terör devleti. بل لكل الإنسانية تحت تنمية اقتصادية شاملة. As the Prime Minister of a country, और अगर ये सारे कंट्रीज एक साथ मिल जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज मुसलमानों के पास होगी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी मुसलमानों के पास होगी। ऑयल, Petrol prices are tipped to spike by up to 7 cents a litre. नेचुरल रिजर्व्स, एग्रीकल्चर सब मुसलमानों के कंट्रोल में होगा, जिससे कोई भी मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होने से पहले 1000 बार सोचेगा। और ये बात यहूदी अच्छे से जानते हैं। इन्हें पता है कि अगर मुसलमानों को हराना है तो इन्हें सबसे पहले आपस में तोड़ना होगा। The Ayatollah Khamenei, the new Hitler of the Middle East. لا شك. नेतन्याहू ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मुसलमान खिलाफत कायम करना चाहते हैं। They have dreams of reestablishing the caliphate. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस तरह मुसलमानों का इतना पावरफुल खिलाफत का निजाम मुसलमानों से छीन लिया गया। ये सब आज से 14 सदी पहले हुआ था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा बने। तो इसी वक्त मुसलमानों पर हर तरफ से आफतें टूट पड़ी। कई मुसलमानों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ कुछ झूठे नबी खड़े हो गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बड़ी आफतें थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की मदद से इन सब के खिलाफ जंगें लड़ी और इस्लाम को बचा लिया। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत सिर्फ 2 सालों तक ही रही। इनके बाद अगले खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बने और अब हजरत उमर ने हजरत अबू बकर की हुकूमत को संभाला और इनके दौरे खिलाफत में उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कायम हुई, क्योंकि दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स मुसलमानों ने फतह कर ली थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 10 साल खलीफा रहे और उन्होंने बड़े ही इंसाफ के साथ हुकूमत की। उन्होंने अपनी खिलाफत में 1 रुपए की भी चोरी नहीं होने दी और पूरे निजाम को अच्छे से मैनेज किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद सादगी से जिंदगी गुजारी और ईमानदारी से हुकूमत की, क्योंकि खलीफा सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि दीन का भी मुहाफिज होता है। वो दीन के कानून के मुताबिक सजाएं देता है और वो किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा होता है और पूरी दुनिया के मुसलमान उसे अपना लीडर मानते हैं। और वो खुद कानून के ऊपर नहीं होता बल्कि इसे एक आम इंसान भी सवाल कर सकता है। जिस तरह हजरत उमर से खुतबे के दौरान ही एक इंसान ने खड़े होकर सवाल किया कि उन्होंने ये जो कपड़ा पहना है वो कहां से आया, जिसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें इसका जवाब दिया। इसी तरह खलीफे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करनी पड़ेगी और इस खलीफा के अंडर गवर्नर्स होते हैं जो डिफरेंट इलाकों को मैनेज करते हैं। खलीफा और बादशाह में यही फर्क होता है कि जहां बादशाह के लोग नौकर होते हैं तो वहीं खलीफा लोगों का नौकर होता है। बादशाह अय्याशी की जिंदगी गुजारता है, वहीं खलीफा एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता है। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और दूसरे सहाबा ने इनकी तनख्वाह एक आम मजदूर जितनी लगाई थी। इसी तरह खलीफा के इस निजाम में मुसलमानों से सिर्फ 2.5% ज़कात ली जाती है और वो भी सिर्फ अमीर मुसलमानों से। यही ज़कात बैतुल माल में जमा की जाती है और गरीबों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता और नॉन मुस्लिम से सिर्फ जिजिया लिया जाता है, जिसके बदले उन्हें हुकूमत की तरफ से प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है। वो अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं और उनके पास हर तरह के राइट्स होते हैं। और जो एग्रीकल्चरल जमीनें मुसलमानों ने नॉन मुस्लिम्स की फतह की होती थी, उन्हें भी लैंड टैक्स के बदले नॉन मुस्लिम्स को वापस कर दिया जाता था, जो मुसलमान भी देते थे लेकिन इन्हें थोड़ा देना पड़ता था। इस तरह इस खिलाफत के निजाम से नॉन मुस्लिम्स भी बहुत खुश थे। इसी तरह दुनिया के बादशाहों की तरह खलीफा अपने बाप की सीट पर नहीं बैठता बल्कि इसे मुसलमान खुद मशवरे से चुनते हैं, और वो भी ऐसे इंसान को जिसे कुरान और सुन्नत का अच्छे से इल्म हो और वो ईमानदार हो और हुकूमत को संभालना जानता हो। जब मुसलमान किसी ऐसे इंसान को चुन लेते हैं तो सारे मुसलमान
एक एक करके उसके हाथ पर बैत करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो इस खलीफा का हुक्म मानेंगे और इस तरह पूरा खिलाफत का निजाम काम करता है। हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने इस तरह हुकूमत की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है। इसके बाद हजरत उमर को शहीद कर दिया गया और अगले खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत उस्मान ने अपनी हुकूमत में करप्ट गवर्नर्स लगाए, जिन्होंने करप्शन करना शुरू कर दी। हजरत उस्मान ने 12 साल हुकूमत की और इन 12 सालों में इन गवर्नर्स ने इनकी हुकूमत पर अपना कंट्रोल जमा लिया और बाद में यही गवर्नर्स हजरत उस्मान की शहादत की वजह बने। ये वही गवर्नर्स थे जो पहले इस्लाम के दुश्मन थे और अब मुसलमान बनकर दीन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जैसे कि मरवान, वलीद बिन उतबा और मुआविया। ये सब हजरत उस्मान के कबीले के लोग थे। हजरत उस्मान ने अपनी हुकूमत में इन्हें गवर्नर लगा दिया और ये लोग गवर्नर बनते ही करप्शन करने लगे। हजरत उस्मान ने 12 साल हुकूमत की और इन 12 सालों में इन गवर्नर्स ने खूब पैसा खाया और लोग इनकी हरकतों से तंग आने लगे। ये सब देखकर कई सहाबा हजरत उस्मान के खिलाफ खड़े हो गए, जैसे कि हजरत अबू जर गफारी, हजरत अम्मार इब्ने यासिर, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये सब हजरत उस्मान की हुकूमत से खुश नहीं थे, क्योंकि हजरत उस्मान से पहले हजरत उमर के दौरे खिलाफत में 1 रुपए की भी चोरी नहीं होती थी और अब हालात बिगड़ चुके थे। इनके अलावा भी और बहुत से सहाबा ने हजरत उस्मान के घर को घेर लिया और उन्हें कहा कि वो खिलाफत छोड़ दें। इसी दौरान कुछ लोगों ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। हजरत उस्मान के बाद अगले खलीफा मेरे दिल के टुकड़े, मेरी आंखों के नूर, इमाम अली खलीफा बने। इमाम अली ने सबसे पहले इन गवर्नर्स को हटा दिया, लेकिन इनकी तो हराम खाने की आदत बनी हुई थी, वो कैसे हुकूमत छोड़ सकते थे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उमर से भी ज्यादा हुकूमत के मैटर्स में सख्त थे। ये देखकर इन गवर्नर्स ने हजरत उस्मान के खून का इल्जाम इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लगा दिया और इन गवर्नर्स की बातों में सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आ गई और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ी हो गई, जिसके बाद इमाम अली और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान जंग हुई, जिसे जंगे जमल कहते हैं। इसके बाद मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि ये भी वही गवर्नर था जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हटाया था। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके साथ जंग की, जिसे जंगे सफीन कहते हैं। इस जंग में मुआविया बच गया, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के कहने पर इससे एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन ये देखकर इमाम अली के अपने साथी ही इनके खिलाफ हो गए और फिर उन्होंने इमाम अली के साथ जंग की, जिसे जंगे नहरवान कहते हैं। और इस जंग के बाद इन्हीं में से एक खारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अगले खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम बने और वो एक बड़े लश्कर के साथ मुआविया से जंग लड़ने पहुंच गए, लेकिन मुआविया और अमर बिन आस ने ये लश्कर देखकर इमाम हसन को सुलह की ऑफर की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इनसे सुलह कर ली, क्योंकि इनके कई कमांडर्स मुआविया ने खरीद रखे थे और अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और यही वो पॉइंट था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत सिर्फ 30 साल तक रहेगी और उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत तक ही वो अजीम खिलाफत रही। इसके बाद मुआविया के दौर से वो काट खाने वाली मलूकियत शुरू हुई, यानी कि अब खिलाफत नहीं बल्कि बादशाहत का निजाम शुरू हुआ। मुआविया ने हुकूमत में आते ही मिंबरों पर इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लानतें करवाना शुरू की। हर खुतबे से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लानतें होती थी और लोगों को मजबूर किया जाने लगा कि अली पर लानत करो, और जो लानत करने से इनकार कर देता था उसे कत्ल कर दिया जाता था, जैसे हजरत हुजर बिन अदी, जिन्हें इमाम अली पर लानत न करने की वजह से कत्ल किया गया।
और अगर किसी बच्चे का नाम अली रखा जाता था तो उसे भी कत्ल कर दिया जाता था। इन सब के अलावा मुआविया की हुकूमत में गवर्नर्स बड़े बड़े महल और महंगे कपड़े पहनने लगे। शाम की खातिर जहां खिलाफत के टाइम पर इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान सब सादगी की जिंदगी गुजारते थे, वहीं अब मुआविया के टाइम पर गवर्नर्स बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने लोगों का माल नाजायज तरीके से लूटना शुरू किया और इंसाफ का सिर्फ नाम ही बाकी रह गया था। नमाजों के वक्त बदले जाने लगे थे Allahu Akbar. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नत को बदला जाने लगा था। सहाबा का कत्ल होने लगा और ये सब देखकर बाकी सहाबा भी खामोश रहे, क्योंकि सर उठाने पर गर्दनें काट दी जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि काट खाने वाली मलूकियत होगी, और यही फर्क था खिलाफत और बादशाहत में। जहां खिलाफत कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती थी और खलीफा एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारता था और कोई भी उठकर उससे सवाल कर सकता था, वहीं बादशाहत में हुक्मरान अय्याशी की जिंदगी गुजारते थे और अगर कोई उनसे सवाल करता तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। खिलाफत में खलीफा मुसलमानों के डिसीजन से चुना जाता था, जबकि बादशाहत में बादशाह का बेटा ही अगला बादशाह बनता था। जिस तरह मुआविया ने अपने बेटे यजीद को बादशाह बनाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुआविया के इस दौर में जिंदा थे और वो इस जुल्म को देख रहे थे, लेकिन जब यजीद खलीफा बना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चला कि अब ये भी अपने बाप की तरह जुल्म करेगा, तो अब इनके पास एक ही रास्ता था कि अपने खून से लोगों का ज़मीर जगाएं। जहां हजारों सहाबा मौत के डर से खामोश बैठे जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, वहीं हुसैन खड़ा हुआ और उसने अपने खून से मुसलमानों का ज़मीर जगाया और बताया कि अगर हुकूमत जालिमों के हाथ होगी तो दीन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज खुदा इम्तिहान है। और फिर ऐसा ही हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुसलमान जाग गए और यजीद के खिलाफ जंग की, लेकिन वो भी शहीद हो गए। और इसी तरह यजीद के बाद एक एक करके जालिम बादशाह आते गए और जुल्म यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर अल्लाह ने मुसलमानों को खिलाफत का जायका चखाने के लिए एक इंसान को खलीफा बनाया, जिसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रैंडसन थे, जो कि मदीना में स्कॉलर्स के दरमियान बड़े हुए थे और एक नेक इंसान थे। इन्हें उस वक्त के बादशाह सुलेमान ने अपनी मौत से पहले खलीफा बना दिया, जबकि कई सालों से बादशाह अपनी मौत से पहले अपने बेटे को ही अगला बादशाह बनाते आ रहे थे। और ये पहली बार हुआ था कि सुलेमान ने अपने भतीजे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना दिया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज को ये पता चला कि उन्हें खलीफा बना दिया गया है, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की। मैं तुम्हारे ऊपर बादशाह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। अगर मैं सही करूँ तो मेरी मदद करना, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह करना। इसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खिलाफत संभाली और सबसे पहले जो इमाम अली अलैहिस्सलाम पर पिछले 50 सालों से बनु उमैया लानतें करती आ रही थी, उन्हें खत्म किया। उन्होंने गरीबों और नॉन मुस्लिम्स पर लगे भारी टैक्सेस को भी खत्म किया, जो कि बादशाह मुआविया के दौर से लेते आ रहे थे, और अपने गवर्नर्स को वार्न कर दिया कि वो दोबारा ऐसा कभी न करें। इसके बाद उन्होंने नाजायज तरीके से छीनी हुई जमीनें भी लोगों को वापस कर दी, जिन्हें गवर्नर्स ने छीना था। यहाँ तक कि उन्होंने खुद का महल भी छोड़ दिया और कहा कि मैं इसमें नहीं रह सकता, और खुद एक सादा से घर में रहने लगे और बिल्कुल ही सादा जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने अपनी हुकूमत में कुरान और हदीसों को फैलाना शुरू किया और गरीबों और यतीमों की मदद की, लेकिन ये सब सिर्फ 2 साल और 5 महीनों तक ही जारी रहा। इसके बाद इनकी मौत हो गई। इन्हें इन्हीं जालिम बादशाहों ने जहर देकर शहीद कर दिया और फिर से हुकूमत जालिमों के हाथ लग गई। लेकिन उस वक्त तक चाहे मुसलमानों पर जालिम बादशाह हुकूमत कर रहे थे, लेकिन तब भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमत बनु उमैया ही की थी। लेकिन फिर बनु उमैया की इस हुकूमत को बनु अब्बास ने खत्म कर दिया, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा
हजरत अब्बास की नस्ल से थे। ये बनु उमैया की इस जालिम हुकूमत से खुश नहीं थे। इन लोगों ने बनु उमैया की इस जालिम हुकूमत को खत्म कर दिया और हुकूमत हासिल करने के बाद बनु उमैया के एक एक इंसान को पकड़कर कत्ल किया। ये देखकर उस वक्त का बनु उमैया का बादशाह अब्दुल रहमान स्पेन भाग गया और इसने वहां जाकर बनु उमैया की नई हुकूमत कायम की। अब मुसलमानों की दो अलग हुकूमतें बन चुकी थी, एक तरफ बनु अब्बास और दूसरी तरफ बनु उमैया, और ये दोनों हुकूमतें कई सालों तक कायम रही। लेकिन बनु अब्बास भी इनकी तरह जालिम बादशाहों की तरह हुकूमत करने लगे। फिर फातमी खिलाफत कायम हुई। ये लोग इस्माइली शिया थे और अहले बैत की नस्ल में से थे। जब बनु अब्बास काफी कमजोर हो चुके थे तो उबैदुल्लाह ने नॉर्थ अफ्रीका में खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया और इसने बनु अब्बास को चैलेंज किया और कहा कि मैं ही असल खलीफा हूँ क्योंकि मैं अहले बैत की नस्ल से हूँ। और इसके बाद से फातमी खिलाफत फैलना शुरू हुई और 959 ईस्वी में इजिप्ट को भी फतह कर लिया और इसे अपना नया कैपिटल बना लिया। अब पूरी दुनिया में 2 नहीं बल्कि 3 मुसलमान हुकूमतें बन गई थी। फिर इसके कई साल बाद एक इंसान ने इस फातमी खिलाफत को खत्म कर दिया जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। और इसके बाद अयूबी खानदान की हुकूमत आई और इस तरह वो अजीम खिलाफत अब टुकड़ों में बट चुकी थी और मुसलमान हुकूमतें एक दूसरे की ही दुश्मन बन चुकी थी। लेकिन फिर इन सब के सामने एक बड़ा खतरा आया, चंगेज खान, जो कि अपनी एम्पायर को एशिया में तेजी से बढ़ाने लगा। और फिर 13वीं सेंचुरी में इसके पोते हलाकू खान ने गद्दी संभाली और वो पर्शिया को फतह करता हुआ सीधा बगदाद पहुंचा, जो कि अब्बासी खिलाफत का कैपिटल था। वहां पहुंचकर इसने उस वक्त के अब्बासी खलीफा को सरेंडर करने का कहा, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद हलाकू खान ने बगदाद को सीज कर लिया और चाइनीज मशीनों का यूज करके 13 दिनों में इस शहर के डिफेंस को तोड़ दिया। और इसके बाद उन्होंने लाखों मुसलमानों को कत्ल किया, मस्जिदों को जला दिया और यहाँ तक के हाउस ऑफ विजडम, जहाँ से मुसलमान साइंटिस्ट पैदा हुए थे, उसे भी तबाह कर दिया। मंगोलों ने और भी कई इस्लामी सल्तनतों को खत्म किया और अब मुसलमान हुकूमतें छोटे टुकड़ों में बट चुकी थी। फिर इसके बाद ऑटोमन एम्पायर कायम हुई और एक बड़ी इस्लामी एम्पायर बनी, जो कि उस वक्त की सबसे पावरफुल इस्लामिक एम्पायर थी। और इनके लीडर्स को मुसलमान अपना लीडर मानने लगे थे और अभी भी हुकूमत मुसलमानों के पास थी। यहाँ तक कि फिलिस्तीन भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर ने कई 100 सालों तक हुकूमत की, लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस और दूसरे कंट्रीज ने अपनी हुकूमत को फैलाना शुरू किया और उन्होंने मुसलमानों की जमीनें अपने कब्जे में लेनी शुरू की। जैसे कि 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सल्तनत को हराकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और कई सालों तक हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को लूटा। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने इजिप्ट को भी अपने कब्जे में कर लिया, जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, क्योंकि इजिप्ट की स्वीज कनाल बर्तानिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से दुनिया के शिप्स गुजरते थे। इसके बाद फिर नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका सब एक एक करके यूरोपियंस के कब्जे में आने लगे और ऑटोमन एम्पायर कमजोर होती गई। इन यूरोपियंस ने ऑटोमन एम्पायर की पॉलिटिक्स में इंटरफियर करना शुरू कर दिया। हम सुल्तान से छुटकारा हासिल करके ही रहेंगे और उन्हें आपस में लड़वाने की कोशिश की और इस तरह ऑटोमन एम्पायर कमजोर होती गई। और ऊपर से अब ऑटोमन एम्पायर को गुड्स यूरोप से इंपोर्ट करने पड़ते थे और जंगों की वजह से इन पर काफी कर्ज भी चढ़ गया था। ये सब देखकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी खिलाफत को बचाने की बहुत
बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद एक यहूदी जिसका नाम था थियोडोर हेर्जल, जो कि एक ज़ायोनिस्ट था, वो ऑटोमन एम्पायर की इस बुरी हालत को देखकर सुल्तान अब्दुल हमीद के पास आया और इसने फिलिस्तीन में यहूदियों के रहने की इजाजत मांगी और बदले में वो ऑटोमन एम्पायर का कर्जा भी उतारने के लिए तैयार था। उस वक्त यहूदियों को फिलिस्तीन में रहने की इजाजत नहीं थी, वो सिर्फ वहां जा सकते थे और उन्हें वहां जाने की इजाजत हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में दी थी और सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी इन्हें वहां रहने की इजाजत नहीं दी। जबकि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया में काफी कमजोर हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में यहूदी काफी पावरफुल हो रहे थे। वो पॉलिटिक्स, एजुकेशन और बिजनेस सब में तरक्की कर रहे थे। इसी वक्त थियोडोर हेर्जल ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द जूविश स्टेट। इसने इस बुक में दुनिया भर के यहूदियों को ये इनकरेज किया कि हम यहूदियों का भी अपना एक अलग कंट्री होना चाहिए। ये बुक काफी फेमस हुई और इस तरह दुनिया भर के यहूदी अपने एक अलग कंट्री की डिमांड करने लगे और इस तरह थियोडोर हेर्जल ने सबसे पहली ज़ायोनिस्ट कांग्रेस की जिसमें यहूदियों ने अपने अलग कंट्री की बात की। उन्होंने बर्तानिया के साथ ये डील की कि हम यहूदी तुम्हें ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ सपोर्ट करेंगे और बदले में तुम हमें एक अलग कंट्री दोगे। और उसके बाद दुनिया भर से यहूदियों ने फिलिस्तीन में आकर वहां जमीनें खरीदना शुरू कर दी। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई। इस जंग में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया और ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के साथ जंग लड़ी क्योंकि उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद को ये उम्मीद थी कि शायद वो अपनी खोई हुई जमीनें वापस ले लें। इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक साथ यूनाइट होने का कहा। बर्तानिया ने जब ये देखा तो वो जान गया कि अगर मुसलमान यूनाइट हो गए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो बर्तानिया और फ्रांस ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि जंग के बाद अरब कंट्रीज आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। सबसे पहले ब्रिटेन ने मक्का के शरीफ हुसैन को एक खत भेजा जो कि पहले ही मक्का को ऑटोमन एम्पायर से आजाद कराना चाहता था। ब्रिटेन ने इसे अपने साथ मिला लिया और बदले में इन्हें आजादी देने का वादा किया। ब्रिटेन ने इन्हें सोना और हथियार देकर मक्का, जद्दा, दमास्कस, सीरिया और फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उन्होंने मक्का के मुसलमानों को जो आजादी देने का वादा किया था वो भी तोड़ दिया और इस तरह इस जंग में मिडिल ईस्ट भी ऑटोमन एम्पायर के हाथों से निकल गया। इसके बाद उन्होंने यहूदियों को जो एक अलग कंट्री देने का वादा किया था उसे पूरा किया और फिलिस्तीन का आधे से ज्यादा हिस्सा यहूदियों को दे दिया। ऑटोमन एम्पायर ने अपनी उस बुरी हालत को देखकर ब्रिटेन के साथ एक डील साइन की और अपनी हार मान ली और अब ऑटोमन एम्पायर सिर्फ टर्की तक ही रह गई थी और बाकी अरब के रीजन्स जैसे इराक, सीरिया, फिलिस्तीन और जॉर्डन ये सब ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर आ चुके थे। इनके अलावा हिंदुस्तान, अफ्रीका, एशिया, इन सब के मुसलमानों का अब कोई लीडर नहीं था जो कि पहले ऑटोमन बादशाह हुआ करता था। फिर 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की में हुकूमत हासिल कर ली जिसे देखकर सुल्तान मोहम्मद जो कि ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान था वो इस्तांबुल छोड़कर भाग गया और फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की को एक अलग से सेक्युलर स्टेट बना दिया, यानी अब टर्की में खिलाफत का निजाम नहीं चलेगा। ये देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान शॉक्ड थे क्योंकि अब वो खिलाफत का निजाम खत्म हो चुका था, क्योंकि खिलाफत के निजाम में शरीयत के मुताबिक सजाएं दी जाती थी और इस्लाम का कानून चलता था और अब पूरी दुनिया से वो निजाम खत्म कर दिया गया था। ये देखकर हिंदुस्तान में बैठे एक शायर को बहुत दुख हुआ जिसका नाम था अल्लामा इकबाल और फिर उन्हें एक अलग कंट्री बनाने का आइडिया आया जिसमें इस्लाम का कानून चल सके।